एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी हिबू के लिए जो पार्सल्स मंगाए थे वो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। तो अभी भी जो कुछ पार्सल्स हैं वो मुझे लेट रिसीव हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो पार्सल्स भी मैं आप लोगों के साथ उनकी अनबॉक्सिंग करूँ ना, एंड आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि मैंने क्या और कुछ नया ऑर्डर किया है हिबू के लिए। तो मैंने जितना सोच रखा है कि मैं अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम से दूर रखूँगी, ये मेरे बच्चे को उतना ही मोबाइल दिखा रही हैं। ये तो देखिए, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने कह रखा था अप्पा बच्चे की वो आदत नहीं डलवाएंगे मोबाइल वाली, और अब ये देखो खुद मोबाइल लेके बैठी हैं। ये अपनी जुबान की ही नहीं है, जो अपनी जुबान का नहीं। कट 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 कट। तो एक मैंने हिबू के लिए ऑर्डर किया है ये मिंत्रा से, के बीच में ये पॉकेट भी दे रखी है। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि ये मैं हिबू को ईद पर पहना दूँ, सो दैट हिबू अपनी ईदी इसमें डालती जाए। तो ये डेनिम है डेनिम, बट ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। मैंने जब इसको फोटो में देखा था ना, तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। एंड मुझे हिबू के लिए कुछ डेनिम में ऑर्डर करना था, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक कॉर्ड सेट है। तो मैं सोच रही थी कि मैंने अभी तक हिबू के साथ ट्विनिंग नहीं की है, तो इस बार मैं हिबू के साथ ट्विनिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने ये हिबू के लिए ऑर्डर किया है। एंड और भी चीज़ें ऑर्डर की है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मैंने ऑर्डर की हैं 2 ये पजामे, एक बेज कलर में ऑर्डर की है एंड थोड़ा बेज क्रीमी, जो भी कलर बोल सकते हो आप। एंड एक मैंने ब्लैक में ऑर्डर की। ये 2 कलर मैंने इसलिए ऑर्डर किए बिकॉज ये 2 कलर ऐसे हैं कि सभी आउटफिट्स पर अच्छे लगेंगे। तो ये पजामे हैं, नीचे से ये सॉक्स टाइप में, मतलब प्रॉपर सॉक्स हैं। इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी निकलेगी, बट इनकी जो क्वालिटी अगेन काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। सो इनके भी जो लिंक्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर आप में से किसी ने बाय करनी है अपने बच्चे के लिए तो आप बाय कर सकते हो। इसमें और भी साइजेस अवेलेबल हैं, लाइक आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग साइजेस ऑर्डर कर सकते हो। एंड मैंने ये ऑर्डर किए हैं जो मैंने हिबू के लिए अभी कुछ दिन पहले भी उससे फ्लिपकार्ट से नहीं, फर्स्ट क्राई से मैंने ऑर्डर किए थे। एंड मैंने ये मीशो से भी ऑर्डर किए थे, जस्ट टू चेक कि दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। लाइक जो उस पर मिल रहे हैं, फर्स्ट क्राई पे मिल रहे हैं एंड जो मीशो पे मिल रहे हैं, क्या उन दोनों की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है या फिर सेम है। बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी अलग है, सब कुछ सेम है। कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इसमें कुछ भी अलग है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा इसका साइज़ है कि हिबू के मुंह में नहीं आ रहा है। हिबू का मुंह छोटा सा रह जा रहा है अभी। तो अभी ये वर्क नहीं करेंगे हिबू के लिए। अभी इसको 2-3 महीने लगेंगे हिबू के यूज़ करने के लिए। तो अभी मेरे ये काम के नहीं है, तो अभी मैं इनको रिटर्न कर दे रही हूँ। जब नीड होगी तब मैं इनको मंगा लूँगी। सो आई थिंक अगर आप फर्स्ट क्राई पे कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो तो एक बारी इन चीज़ों को जो है आप मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे भी चेकआउट कर लो। बिकॉज फर्स्ट क्राई पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, बट वहीं आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पे सबसे ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। तो इन दोनों की जो प्राइस रेंज है ना, कि फ्लिपकार्ट पे क्या, सॉरी, फर्स्ट क्राई पे क्या इसके प्राइस था एंड क्या इसका मीशो पे प्राइस है, मैं दोनों को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एंड दोनों की जो अगेन क्वालिटी है वो सेम है। और भी जो है ना वो काफ़ी सारे पार्सल्स हैं, बट वो हिबू के नहीं है। वो मैंने घर की चीज़ें कुछ ऑर्डर की हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, वो कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। तो उसका मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी, उसके लिए मैं अलग से उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है एंड बहुत ही मतलब खिचपिच सा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं सेपरेट वीडियो डालूँगी, जैसे मैंने पिछली एक मीशो हॉल डाला था, सेम वैसे ही डालूँगी। एंड वो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, बट अब मुझे ये देखना है क्या वो वर्थ बाइंग है या फिर नहीं है। उनका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। A few moments later. अभी बज रहे हैं रात के 1:12, मतलब कि 1:15 कुछ समझ लो। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं कंटेंट बना लूँ, बिकॉज दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से ईद भी आ रही है तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। मैंने ईद के लिए कुछ भी जो अपना मेकअप कंटेंट है वो मैंने शूट नहीं किया था। मैंने सोचा चलो आज मैं हिम्मत करके कर ही लेती हूँ। लेट्स सी कि मैं कितने बजे तक कंटेंट बना पाती हूँ, कितने बजे तक नहीं बनता है। अभी मैं शूट कर रही हूँ ये लिपस्टिक वाला, और अभी मुझे ये वाली लिपस्टिक मैं रिमूव करूँगी एंड इसके बाद मैं दिखाऊँगी दूसरी लिपस्टिक का एप्लीकेशन। सो मेकअप कंटेंट इज़ नॉट एट ऑल इजी। इफ़ यू आर अ ब्यूटी क्रिएटर और अ मेकअप क्रिएटर यू कैन रिलेट टू इट। 3:50 हो चुके हैं एंड मैंने ये मेकअप ट्यूटोरियल भी शूट कर लिया है अपना। एंड दिस आई मेकअप एंड द होल मेकअप टर्न्स आउट सो 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 गुड। सो अगर आप में से किसी ने ये मेकअप ट्यूटोरियल सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, कौन से प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, तो ये मैं अपने द बुशरा मेकओवर्स वाले चैनल पे अपलोड करूँगी
फुल ट्यूटोरियल, सो आप वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो एंड उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपने किसी ने भी ये लुक सीखना है और पसंद आए आपको, तो आप मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो 4 ऑलरेडी बजने वाले हैं, समझो बज ही गए। और अभी ये जो मेरा सामान है, जो सामान जहाँ से मैंने उठाया है वापस वहाँ पर उठाकर मैं रखती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, खुद भी ये मेकअप रिमूव करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ एंड सहरी का वक्त तो हो चुका है ऑलरेडी। सो पानी वानी पीऊँगी, फिर उसके बाद तब तक ये साफ़ सफाई करके उठूँगी, पानी वानी पीऊँगी, तो ऑब्वियसली सहरी का वक्त ख़त्म ही हो जाएगा। दैन अब नमाज़ पढ़कर ही सोया जाएगा। सो आज मैं पूरी रात नहीं सोई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी और जाग सकती हूँ। मेरी आँखों में लग रहा है आपको कि कहीं नींद आ रही है, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रही है। सी नहीं आ रही है नींद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है मेरा बुशू बेबी, बहुत ऐबदार है। रात कंटेंट बनाया है मैंने सर। क्यों इतना बोलती हो तुम? बोला है मैंने। हैं? क्यों इतना बोलती हो? अल्लाह ने जुबान किस लिए दी है? चलाने के लिए, तो बस जबान लड़ाने के लिए, मुजोरी करने के लिए। मजबूरी करने के लिए, 32 दांतों के अंदर रखने के लिए थोड़ा ना दी है ना? तो गाइज मैंने अपना कंटेंट बना लिया है और सहरी के टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। सिर्फ 2 मिनट बाकी है। आपने कुछ देर पहले देखा हो मुझे ग्लैम बुशरा में, अब आप देख रहे होंगे ब्लैम बुशरा में। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे स्लीपिंग बुशरा। स्लीपिंग बुशरा। Next day. तो आज है बैक और बाइसेप का दिन। बैक मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेज में से एक है। पहले हल्का सा वार्म अप करते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करते हैं। तो घर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, थोड़ा सा फ्लैक्स कर लेते हैं इसी बात पे। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका काम किसका है, तो काम अपना है टाइल्स का, टाइल्स एंड सैनिटरी का मेन, जो कि है 100 फुटा रोड पे नियर अजंता स्वीट्स। अजंता स्वीट्स उधर है अपना, ये गगन ट्रेंड्स है। गगन ट्रेंड्स के जस्ट अपोजिट में ही है एसके इंटरप्राइजेस। A few moments later. तो अभी फ़ोन आया है राशिद भाई का, उनको ईद की कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ मुझे भी करनी है। वैसे तो मैं शॉपिंग कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, नहीं भी करनी होती तो भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। राशिद भाई जो है, अभी आपको पता चल जाएगा कौन है। वैसे तो मेरे कज़न है, लेकिन कज़न से भी बढ़कर है मेरे लिए। बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसको कहते हैं दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, फैमिलीज़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, उनको उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए मैं हूँ, मेरे लिए वो है, बस यही काफ़ी होता है। ये है राशिद भाई। वैसे तो ये हमारे कज़न है, लेकिन हमारे लिए कज़न से भी बढ़कर है। इनका भी ये पत्थर का शोरूम है, काफ़ी बड़ा काम है इनका भी। इनका भी हमारे बिल्कुल शॉप के बराबर में यही टाइल्स की शॉप है और यही पत्थर की शॉप है बरेली कलेक्शन पे, जो कि है सलानी रोड पर। फिटिंग आई है, तो आज हम आए थे बरेली कलेक्शन पर। भाई की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, हर दूसरी तीसरी रील इनकी स्क्रॉल होती है। भाई को फाइनली कपड़े पसंद आ गए, रेनबो गारमेंट्स। इनकी भी आपने रील्स देखी होंगी, हर दूसरी तीसरी रील इनकी भी होती है। अभी हम बरेली कलेक्शन पे से भी आए, वहाँ से भाई को पसंद नहीं आए थे, लेकिन यहाँ से माशाल्लाह पसंद आ गए भाई को। हैप्पी कस्टमर्स। और राशिद भाई की भूख नहीं मिटी थी शॉपिंग करके, तो हम दूसरी जगह पे फिर से अपनी नज़रें घुमाने के लिए आ गए हैं। नज़रें घुमाते घुमाते हमारी भी नज़र घूम गई है और शायद नज़र कमज़ोर भी हो गई है। बढ़िया लग रहा है ना। तो राशिद भाई की फुटवेयर की शॉपिंग और रह गई थी, तो हम फुटवेयर लेने आ गए हैं मॉल टाउन शू वर्ल्ड में। ये है हमारे वंश भाई के पीछे वाली गली। यस, पुलिस चौकी की पीछे वाली गली। इनकी भी आपने रील्स देखी होंगी, हर दूसरी तीसरी रील इन्हीं की स्क्रॉल करके आ जाती है। जिस किसी को भी चाहिए ईद की शॉपिंग करनी, आ जाओ शू वर्ल्ड पर। ईद के बाद भी आ सकता है, ऑफर चलते रहते हैं। डू विजिट। चलते हो जाओ, वो अपने लोग रील्स में नहीं देखते, चलते चलते भाग जाता तो इस तारीख के लिए घर पे आ गए हैं। मेरा बुशू बेबी, थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी बुशू बेबी की, तो मेरा बुशू बेबी ने कहा शालू बना लेगा। शल्लू जो है वो भी अकेला बेचारा क्या क्या करेगा, तो इसलिए मास्टर शेफ हाजिर हैं। द शेफ, द शेफ हाजिर हैं अपनी ड्यूटी पे। ये देखिए गाइस, क्या बढ़िया पनीर टिक्का बनाया है। इधर सैंडविचेस बन रहे हैं, इन द प्रोसेस हैं, हो जाएगा अभी। आज की इफ्तियारी में है दूध, सैंडविच,
पकौड़ियाँ, स्माइली एंड ये सैफ ने बनाए हैं पेरी पेरी कॉर्न, फ्रूट्स, सम पेडीज पुडीज एंड सम तरबूज। एंड ये आज कुछ भी मैंने तैयार नहीं किया है, आज ये शल्लू ने तैयार किया है एंड सैफ ने तैयार किया है। हेलो पीपल। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सैफ अल्लाह हाफिज़।